मेरे पति प्यार तो मुझसे बहुत करते थे, लेकिन सिर्फ बिस्तर पर, उसमें भी उन्हें मेरी मर्जी या नामर्जी की कोई फिक्र नहीं रहती थी। बस दिन भर काम करना और रात को पति के अरमान पूरे करना। इसके अलावा मेरे खुद का कोई अस्तित्व नहीं था। मेरी उल्टी गिनती उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मैं अपने ससुर जी को मालिश कर रही थी। मेरे ससुर जी जो आंख से अंधे थे, रात को सोने से पहले मुझे रोज उनके पैरों में मालिश करनी पड़ती थी। मेरी पूजनीय सास जो थी, पुजारी किस्म की थी, पर उन्हें मुझ पर गर्म चाय फेंकना बहुत पसंद था। हैरानी की बात तो यह है कि मैं शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं जब अपने पति नीरज को बताती तो वह कहते माँ को गर्म चाय पसंद है। गलती तुम्हारी थी, मैं होता तो तुम्हारा मुंह ही केतली में डाल देता। मैं जब अपने माता पिता को फ़ोन करके बताती तो वो कहते बड़ी मुश्किल से तुम्हारी शादी हुई है, तेरे पीछे तेरी और भी बहनें हैं, जैसा भी है तेरा ससुराल ही सब कुछ है, अब तुम हमसे कोई उम्मीद मत रखना, मुझे समझौता करना होगा। घर पर मेरे ससुर और मेरे अलावा और कोई नहीं था। इसी दौरान मेरे अंधे ससुर ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा। मैंने पूछा क्या हुआ ससुर जी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं डर गई। तभी मेरे ससुर ने अपना चश्मा उतारा और एकटक मुझे देखने लगे। मैंने हिम्मत करके उन्हें रोका और कहा, ससुर जी आप यह क्या कर रहे हैं, यह आपको क्या हो गया है। उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मैं दंग रह गई। मेरे ससुर बोले, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारी सास तो दिन भर घर में पड़ी रहती है। लेकिन आज मौका मिल गया है। आज घर में ना तो नीरज है और ना ही तुम्हारी सास है। इस दिन के लिए मैंने बहुत सब्र किया है और अब जाकर मुझे सब्र का फल मिला है, और मैं यह फल बिना चखे कैसे जाने दूं। आज तो मैं सारा फल खाकर रहूंगा। तुम्हें नहीं पता तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या किया है। मैंने तुम्हें पहली बार किराने दुकान में देखा था, बस उसी दिन से मेरा दिल तुम पर आ गया था और मैं अपने बेटे नीरज का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आ गया। तुम्हारे माँ बाप इतने गरीब थे कि हम जैसे अमीर पैसे वालों के घर में अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर एक ही बार में रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यहाँ तक कि मैंने उन्हें पैसे भी दिए थे। मैंने तुम्हारी शादी होने से पहले अंधे होने का नाटक किया था कि जब मैं भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ करूं तो तुम किसी को बता ना सको। सच कहूं तो मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से इसीलिए करवाई थी ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। उसके बाद ससुर ने बहू को बेड पर पटक कर अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली।